नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे महाकुंभ को मृत्यु कुंभ मानने वाले उन नेताओं की जिन्हें शायद भारत में आस्था और धर्म को लेकर जुड़ाव की कोई समझ ही नहीं है। अगर कोई ये कहे कि ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है, तो आप उनके बारे में क्या सोचेंगे? ये जो लाखों लोग आपको इस वक्त कुंभ में आस्था की डुबकी लगाते जाते देख रहे हैं, इनसे आप कहेंगे आप मृत्यु कुंभ में पहुंचे हैं, तो ये क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? लेकिन यही बयान भारत में राजनेता दे रहे हैं। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ देने वाला ये बयान ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया है। अब सवाल ये है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने लोग देश से नहीं दुनिया भर से आ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को उसमें मृत्यु कुंभ नजर आता है, उसमें उन्हें बदइंतजामी नजर आती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ममता बनर्जी बदइंतजामी पर बोले, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाएं, लेकिन ममता बनर्जी महाकुंभ को जब मृत्यु कुंभ कहती हैं तो उससे साफ पता चलता है कि उनकी आस्था कहां है। इस महाकुंभ में लोग जो पहुंच रहे हैं, आम भक्त भी हैं, खास भी हैं, और वो खास सिर्फ सरकार से जुड़े नहीं है, विपक्ष के नेता भी हैं। लेकिन यहां वो आकर डुबकी तो लगाएंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन वहां से जाने के बाद महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देंगे, महाकुंभ पर सवाल उठा देंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज महाभारत में मैं आम लोगों से पूछ रही हूं, आप लोगों से पूछ रही हूं, क्योंकि आप सब या तो महाकुंभ में डुबकी लगाने गए या फिर किसी ऐसे को जरूर जानते होंगे जो समय तलाश रहा है कि वो कब महाकुंभ में जा पाए और आस्था की डुबकी लगा पाए। ये आस्था है कुंभ से जुड़ी, लेकिन नेताओं को वो नजर नहीं आती। ममता बनर्जी कह देती है महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। ऐसा बयान आने के बाद क्या वो आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही है? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने खुद अपने कार्यकाल के समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो कहा था इस महाकुंभ का आयोजन करा रहा हूं तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन आज वो कहते हैं कि महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं है। क्या सीधे सीधे सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर हमला करने के लिए उन्होंने महाकुंभ शब्द को ही नकार दिया? उन्होंने कहा महाकुंभ कुछ है ही नहीं। लालू यादव जो खुद को आस्थावान बताते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन विपक्ष के ये नेता कैसे कह रहे हैं महाकुंभ फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सारे बयान क्यों आ रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका बयान जिस पर मैं पहले भी महाभारत कर चुकी हूं कि डुबकी से गरीबी दूर नहीं होगी, डुबकी से गरीबी दूर नहीं होगी, न लगाने से दूर हो गई क्या? मैं सवाल आज इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये सारे नेता एक एक करके महाकुंभ पर ये तंज कसते हैं, सवाल उठाते हैं। मैं फिर कहूंगी, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना है, आप बतौर विपक्ष के नेता तो आप उठाइए, लेकिन जब आप उसे मृत्यु कुंभ कहते हैं तो आप लोगों के मन में एक डर डालते हैं, आप उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, खासकर उन लोगों की जो देश भर के कोने कोने से आ रहे हैं सिर्फ एक डुबकी के लिए। वो सोए नहीं हैं, वो खाना नहीं खाए हैं, वो भीड़ में जा रहे हैं, उन्हें पता है दिक्कतें होंगी, लेकिन वो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आस्था की डुबकी लगानी है। आज इन सबको जवाब योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है। योगी आदित्यनाथ आज यूपी विधानसभा में बोल रहे थे, बजट सत्र की शुरुआत में बोल रहे थे, और उन्होंने कैसे जवाब दिया? उनका सीधा मानना है कि ये सनातन के विरोधी हैं, ये सनातन के खिलाफ बोलते हैं, और क्या ये कठमुल्लेपन को बढ़ावा दे रहे हैं? आज उनका ये बयान, इस बयान की गूंज है क्योंकि उन्होंने विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ये कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं जो मैं होने नहीं दूंगा। एक बार आपको सुनवा देती हूं कि क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। भले ही वो बंगाली में बोल रही थी, पश्चिम बंगाल में बोल रही थी, लेकिन उनको लगता नहीं है कि इसकी गूंज देश नहीं दुनिया में होगी। अपने देश में महाकुंभ जैसे पर्व जिसके लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, उसे बदनाम करने का काम कर रही हैं। जरा सुनिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেল। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেল। महाकुंभ
कोई शब्द नहीं है। लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। देश के सनातनी और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी इसे कभी भी अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि यह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्ला पर चोर केस को ले जाना चाहते हैं। मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्ला पर चोर केस को ले जाना चाहते हैं। विपक्ष ने इसे मृत्यु कुंभ कह दिया। ममता बनर्जी इसे महाकुंभ नहीं कहती, वो मृत्यु कुंभ कहती हैं। अखिलेश यादव नहीं जानते महाकुंभ क्या है, वो कहते हैं महाकुंभ तो कोई शब्द ही नहीं है। अब इन सब सवालों के बीच जरा उन लोगों को सुनिए जो देश भर के कोने कोने से इस महाकुंभ में एक डुबकी के लिए आ रहे हैं। उनकी बात सुनिए। उन्हें पता है अगर परेशानियां होंगी तो भी वो आएंगे, उन्हें पता है भीड़ है तब भी वो आएंगे, उन्हें पता है घंटों का जाम लगेगा तब भी वो आएंगे। उनके लिए बहुत से महत्वपूर्ण काम होंगे, उन्हें किनारे रखकर आएंगे, क्योंकि महाकुंभ की आस्था कुछ ऐसी है। क्या इनसे आप कहेंगे आप महाकुंभ में नहीं मृत्यु कुंभ में जा रहे हैं? जरा सुनिए, ये लोग आस्था के साथ सब कुछ दूर रखकर, परे रखकर इस कुंभ में आ रहे हैं। सुनिए। ये है तो वो तो जाएंगे ही। डर नहीं लग रहा? कोई डर नहीं। डर किस बात का लगेगा? जिंदगी में एक बार मरना ही है, सबको मरना है। भगवान हिंदू के नाम पे मरेंगे, अच्छी बात। अब घर से निकल गया तो जाने न है। कल पेपर हम लोग का वो छोड़ के महाकुंभ नहाने छोड़ दिया। अरे पेपर महाकुंभ नहा क्या है, पेपर तो आएगा अगली बार। अगर मैं हिंदुओं के कुंभ में नहीं आया तो मेरे हिंदू होने का कोई फायदा नहीं है। जाना तो जाना है, जाना तो जाना ही है। डर से डर नहीं लगता है? अब डरना कितना डरेंगे, कितना डरेंगे? परेशानी तो ही है, देख भी रहे फिर भी जाएंगे तो जाएंगे। अब जन सैलाब जब निकल गया सर, तब सोच रहे हैं जा करके स्नान कर लें तो फिर अपने घर वापस जाएं। अब तो क्या करल जाए, सब तो जा ही रहा है तो जान जाए के जाए जरूरी है, जरूरी है। धर्म पर जाना है जो जरूरी है। अब चल दिए सर, सब नहाना है। घरे में नहा लेते महाराज? घर में नहाना हुआ, वहाँ पुण्य हो जाएगा वहाँ नहाने। क्या यहाँ दिया तो हो रहा था कि बहुत आदमी मर गया, स्टेशन पर लात धरने के जगह नहीं है, पुलिस मार रहा है तो कहाँ कुछ हुआ। ऐसे वहाँ भी न होगा। लेकिन अमर हो जाइएगा, एकदम अमृत जल एकदम स्नान होगा नहीं? हाँ होगा, होगा। मानिएगा नहीं? जो होनी होगा तो होने का हो ही जाएगा किसी का साथ। हमें जाने का मन है, जा रहे हैं अपने घूमने। माता रानी को दर्शन करना है, रूप देना है तो जाना ही पड़ेगा। आपने लोगों को सुना, वो ये कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी दिक्कत हो हमें महाकुंभ में जाना है, ये उनकी आस्था है। लेकिन क्या इस आस्था को समझ नहीं पा रहे हैं हमारे देश के नेता? जब वो बयान देते हैं और खासकर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देते हैं।